हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान प्रवाह। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ एडुटेरिया का जो ईयरली करंट अफेयर्स आता है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट। इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस है जो हम लोग अभी करने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट एंड आंसर यूजिंग द कोड। यानी इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है। पहला स्टेटमेंट हमारा है, द 19th एडिशन ऑफ एनुअल बाइलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण वॉज हेल्ड इन पिथौरागढ़ उत्तराखंड। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा हमारा स्टेटमेंट है, द हाईली गुब्बी वोल्केनो विच हैड बीन डोरमेंट फॉर 12,000 ईयर्स रिसेंटली इरप्टेड सडनली, दिस वोल्केनो इज लोकेटेड इन इथियोपिया। यानी हाईली गुब्बी वोल्केनो जो है, जो कि 12,000 सालों से डोरमेंट स्थिति में था, डोरमेंट कंडीशन में था, जिसने रिसेंटली इरप्ट किया है, यह इथियोपिया में लोकेटेड है। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। हमारा अगला स्टेटमेंट है, Salumaraja Thimaka, known as the Tree Women of India, passed away in Bengaluru. This is also a correct statement. तो इस क्वेश्चन का तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछा गया है, तो नन ऑफ द एबव हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2। Which company successfully launched NASA much awaited Escapade mission, the first coordinated multi-spacecraft orbital science mission to Mars? यानी किस कंपनी ने नासा का जो बहुत ज़्यादा अवेटेड मिशन था, जिसका नाम है एस्केपेड मिशन, को लॉन्च किया है। एक बहुत ही कोऑर्डिनेटेड और मल्टी स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटल साइंस मिशन है जो कि मार्स पे भेजा गया है। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है उसका नाम है ब्लू ऑरिजिन। अगला सवाल है, The Sports Authority of India, in collaboration with the Rajasthan State Sports Council and the Government of Rajasthan, has unveiled the logo, mascot, torch, jersey for the 5th edition of Khelo India University Game 2025. What are the name of the mascots unveiled? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है, यानी कि जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 है उसका मैस्कॉट क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर है खामा एंड घानी। खामा एंड घानी। हमारा अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हैज फॉर्म्ड इट्स फर्स्ट ऑल विमेन ड्रोन ऑपरेशन यूनिट एट द स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर ऑफ द BSF अकेडमी इन ग्वालियर MP। सो द नेम ऑफ दैट यूनिट, आपसे इससे उस यूनिट का नाम पूछा गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। हमारा अगला सवाल है, 5th नंबर क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ कंडक्टेड सी ट्रायल ऑफ द सिचुआन, अ लार्ज एम्फीबियस असॉल्ट शिप इक्विप्ड विथ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम टू ऑपरेट फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर एंड ड्रोन्स। तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है ए, चाइना। हमारा अगला सवाल है, Air Force Chief Marshal AP Singh inaugurated the Mudh-Neoma Air Base by landing C-130J Special Operations aircraft. The air base belong to which category? which state और UT? यानी कि C-130J Special Operations aircraft को जहाँ पे लैंड करवाया गया था मुद्ध-न्योमा एयर बेस पे, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से बिलोंग करता है? तो हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है लद्दाख। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 7। वेयर डिड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इनॉग्रेट 1020 मेगावाट पुनाट सांगचू सेकेंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विच शो केसेज हाइड्रो पावर कोऑपरेशन बिटवीन इंडिया एंड भूटान? करेक्ट आंसर है वांगड्यू फोड्रांग। अगला सवाल हमारा है, क्वेश्चन नंबर 8। ये कहता है, अंबाजी मार्बल फ्रॉम विच स्टेट हैज़ बिन ग्रांटेड जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, दैट इज GI टैग, रिकॉग्नाइजिंग इट्स यूनिक वाइट स्टोन एंड स्ट्रेंथनिंग इट्स कल्चरल, इंडस्ट्रियल एंड ग्लोबल आइडेंटिटी। यानी अंबाजी मार्बल ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। अगला सवाल हमारा है, क्वेश्चन नंबर 9। In which state did the Union Minister of Commerce and Industry laid the foundation state of India's first drone city and space city? भारत का पहला ड्रोन और स्पेस सिटी कहाँ पे इस्टेब्लिश होने वाला है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वह है आंध्र प्रदेश।
अगला सवाल हमारा है, यूनियन डिफेंस मिनिस्टर अनवील्ड अ स्पेशल कमेमोरेटिव माई स्टाम्प ऑनरिंग द वैलोर ऑफ 13th बैटालियन ऑफ द कुमाऊं रेजिमेंट विच फाउट अंडर द लीडरशिप ऑफ मेजर शैतान सिंह भट्टी at Rejangla during the 1962 इंडो-चाइना वॉर. वेयर इज़ द रेजांगला लोकेटेड? ये रेजांगला कहाँ पे लोकेटेड है? तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख. रेजांगला इन लद्दाख. हमारा अगला सवाल है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ डायरेक्टेड द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट टू डिक्लेयर सरांडा फॉरेस्ट एरिया एज अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. यानी सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य को यह निर्देश दिया है कि सरांडा फॉरेस्ट एरिया को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया जाए? इसका करेक्ट आंसर है झारखंड. वैद्येश्वरम राजा रमन हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज प्रोमिनेंट एसोसिएटेड विथ विच फील्ड? ये किस फील्ड से जुड़े हुए थे? तो इनका करेक्ट आंसर है कंप्यूटर साइंस. हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13. द इंडियन नेवी हैज कमीशनड फर्स्ट माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट माहे इन मुंबई. विच कंपनी बिल्ट दिस शिप? यानी इस जहाज को निर्माण करने वाले कंपनी का नाम क्या है? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड. अगला सवाल है, इन विच सिटी यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया होस्ट 3rd एनुअल इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल? तो यह इसका जो करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली. हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15. विच स्टेट पुलिस फोर्स हैज़ बिकम द फर्स्ट इन इंडिया टू अचीव 100% रेस्पॉन्स रेट इन साइबर फ्रॉड कॉल्स? इसका करेक्ट आंसर है गोवा. अगला सवाल है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर लॉन्च्ड 2nd एडिशन ऑफ इंडियन नेशनल एक्शन प्लान फॉर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस. द प्लान हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर विच पीरियड? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का 2025 से 29 तक, 2025 टू 2029. अगला सवाल है, विच मिनिस्ट्री और ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन 2025-2025, अ बेसिक टूल यूज्ड इन द स्टैटिस्टिकल सर्वेज, सेंससेज, इकोनॉमिक रिसर्च एंड पॉलिसी मेकिंग? तो यह किस मंत्रालय के द्वारा रिलीज किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन. हमारा अगला सवाल है, इन विच कंट्री वॉज द 3rd इंटरनेशनल आयुर्वेदा कॉन्फ्रेंस हेल्ड? तो इसका करेक्ट आंसर है ब्राज़ील. आंध्र प्रदेश हैज़ पार्टनर्ड विथ विच कंपनी टू सेट अप इंडियाज फर्स्ट गीगा स्केल क्लस्टर टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट? तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सारला एविएशन. आंध्र प्रदेश ने सारला एविएशन के साथ पार्टनरशिप किया है. अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 20. विच कंपनी हैज़ लॉन्च्ड AI मॉडल जेमिनाई 3.0? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मॉडल 3.0 किस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो गूगल के द्वारा. कैम्ब्रिज डिक्शनरी रिसेंटली डिक्लेयर्ड डैश एज इट्स वर्ड ऑफ द ईयर 2025. यानी कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2025 क्या डिक्लेयर किया गया है? तो यह है 21 का जो करेक्ट आंसर है वह है पैरासोशल. वेयर डिड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025? तो हमारा 22 का जो करेक्ट आंसर है वह है कोयम्बटूर तमिलनाडु. साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025. अगला सवाल है, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स विल परचेज 16 इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन इंटरसेप्शन सिस्टम मार्क 2 कैपेबल ऑफ न्यूट्रलाइजिंग ड्रोन एट द डिस्टेंस ऑफ, जो कि 2 किलोमीटर के डिस्टेंस से ही ड्रोन को न्यूट्रलाइज कर सकता है. तो इस सिस्टम को डेवलप किसके द्वारा किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज DRDO. हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 24. माइकल बैचलेट हैज़ बीन अवॉर्डेड 2024 इंदिरा गांधी पीस प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट. सी बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो इसका करेक्ट यानी कि माइकल बैचलेट को 2024 का इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया गया है पीस डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट के लिए. यह किस देश से बिलोंग करती हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है चीली. The CAG of India यानी Controller and Auditor General of India will establish Center of Excellence at which location to develop advanced skill across the various department, promote standardized high quality financial audit methodology. तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा चेन्नई.
अगला सवाल है, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियाज फर्स्ट क्वांटम सिटी टू इस्टेब्लिश इटसेल्फ एज द ग्लोबल हब फॉर द क्वांटम टेक्नोलॉजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 26 का वह है कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 25 का जो करेक्ट आंसर था वो हैदराबाद था। चलिए अगला सवाल हमारा है 27। 2026 अंडर 90 मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम जनवरी 15 से लेके 6 फरवरी के बीच में विच कंट्री विल होल्ड द टूर्नामेंट। यानी 2026 का जो अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप था वह किस देश के द्वारा होल्ड किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर है जिम्बाब्वे एंड नामीबिया। The Semeru volcano recently erupted, spewing ash and gas several kilometers into the air. Which country does this volcano belongs? यानी सेमेरू वोल्केनो किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। अगला सवाल है, द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन हैज़ लॉन्च्ड नेशनल कैंपेन टू इम्प्रूव द फंक्शनैलिटी एंड रिपेयर कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स एंड इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कैंपेन। यानी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ने एक कैंपेन लॉन्च किया है ताकि फंक्शनैलिटी एंड रिपेयर कम्युनिटी सैनिटेशन कॉम्प्लेक्स एंड इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स को रिपेयर करने के लिए। तो यह कैंपेन का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा शौचालय हमारा भविष्य। अगला सवाल है, नीतीश कुमार हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय टेकिंग ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर हाउ मैनी टाइम्स। व्हाट इज़ द न्यू रिकॉर्ड ऑफ द स्टेट पॉलिटिकल लैंडस्केप। तो नीतीश कुमार ने एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया है 10वीं बार एज ए चीफ मिनिस्टर शपथ लेकर के ओथ लेकर के। फातिमा बोस हैज़ वॉन 74th मिस यूनिवर्स टाइटल, विच कंट्री डज सी रिप्रेजेंट। यानी फातिमा बोस जिसने 74th मिस यूनिवर्स का टाइटल जीता है तो यह किस देश से बिलोंग करती हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्सिको। विच कंट्री इज गोइंग टू होस्ट COP31 क्लाइमेट समिट। यानी COP31 क्लाइमेट समिट किस देश के द्वारा होस्ट किया जाने वाला है। तो इसका करेक्ट आंसर है तुर्की। हमारा अगला सवाल है, हु ऑथर्ड द बुक जलियांवाला बाग ही कड़ाही विच अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग बैंड लिटरेचर रिटन बाय लोकल ऑथर आफ्टर 1919 मैसेकर इनटू द पब्लिक डोमेन। यानी कि जलियांवाला बाग की कड़ाही किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है राजवंती मान। द ट्रेडिशनल फैब्रिक जारी पोशाक एंड द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बुगल हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड विद द जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। दीज प्रोडक्ट आर फ्रॉम विच स्टेट। यानी जारी पोशाक और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम है बुगल यह किस स्टेट से बिलोंग करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है उत्तर प्रदेश हमारा अगला, जिसको GI टैग मिला है। अगला सवाल है, द डिसीजन टू रिवाइज इंडिया GDP बेस ईयर 2022-23। यानी जो GDP कैलकुलेशन का जो बेस ईयर पहले था वो 2022-23 था, लेकिन अब इसको आगे शिफ्ट किया गया है। यह डिसीजन 27 फरवरी 2026 को लिया गया है। दिस रिविजन वॉज मेड द एडवाइजरी कमिटी ऑन नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक, जिसका चेयरपर्सन कौन थे। तो 35 का आंसर है BN गोल्डा। अगला सवाल हमारा है, विच कंट्री वॉन द विमेन कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 जो कि ढाका बांग्लादेश में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर हमारा है इंडिया। इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 35 में इंडिया का GDP का जो बेस ईयर है वो 2022-23 पे लाया गया है, जिसका जो डिसीजन लिया गया था एडवाइजरी कमेटी और नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स के द्वारा, उसके चेयरपर्सन थे BN गोल्डार। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 37। मोर देन 19.2 मिलियन स्कूल्स, मोर देन 19.2 मिलियन स्कूल स्टूडेंट्स इन इंडिया पार्टिसिपेटेड इन प्रोजेक्ट वीर गाथा 5.0। यानी वीर गाथा 5.0 में करीब 19.2 मिलियन से भी ज़्यादा बच्चे ने पार्टिसिपेट किया, विच एम्स टू ऑनर द वैलोर ऑफ साइंटिफिक सैक्रिफाइस ऑफ आर्म फोर्सेस पर्सनल। द प्रोजेक्ट वीर गाथा इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड। यानी प्रोजेक्ट वीर गाथा किस दो मंत्रालय के बीच का एक ज्वाइंट इनिशिएटिव था। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इसका जो दूसरा मंत्रालय था वह है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगला सवाल है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। आपके पास 4 स्टेटमेंट है, आपको ट्रू स्टेटमेंट इसमें बताना है। हमारे पास जो करेक्ट आंसर है उसके लिए नीचे ऑप्शन दिया गया है।
तो क्वेश्चन नंबर 38 जो हम देखेंगे, पहला स्टेटमेंट है देवभूमि परिवार योजना हैज बीन लॉन्च्ड बाय उत्तराखंड गवर्नमेंट। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट, देवभूमि परिवार योजना उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है। यूनाइटेड किंगडम हैज बीन डेजिग्नेटेड एज द पार्टनर कंट्री फॉर हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025, यानी हॉर्नबिल फेस्टिवल जो नागालैंड में होता है और जो 2025 में हुआ है, उसमें यूनाइटेड किंगडम को एक पार्टनर कंट्री के रूप में डेजिग्नेट किया गया है। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2026, इंडिया का जो रैंक है उसमें 23rd प्लेस आया है ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज रैंकिंग में। ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। द बुक जिसका नाम है इन प्रेज ऑफ कोलिशन पॉलिटिक्स एंड अदर एसेज ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये लिखा गया है मनोज कुमार झा। दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। इसीलिए हमारा इसमें चारों ऑप्शन करेक्ट है, तो हम मार्क करेंगे ऑल द अबव। इन विच सिटी यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इनोग्रेट, हमारे देश के भी जो यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं वह 6th इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस का उद्घाटन कहाँ पे किए हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, विच कंट्री हैज़ बिकम द 20th कंट्री टू रिसीव स्टेटस ऑफ मेजर नॉन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज पार्टनर, दैट इज कॉल्ड MNA। क्वेश्चन नंबर 40 का जो करेक्ट आंसर है वह है सी, यानी सऊदी अरेबिया। इंडिया वॉन फर्स्ट ब्लाइंड विमेन T20 वर्ल्ड कप 2025 बाय डिफीटिंग नेपाल इन द फाइनल। विच कंट्री को होस्टेड दिस हिस्टोरिक टूर्नामेंट, यानी इंडिया ने ब्लाइंड विमेन T20 वर्ल्ड कप नेपाल को हरा करके जीता है। तो यह किस दो देश के द्वारा होस्ट किया गया था? करेक्ट स्टेटमेंट है इंडिया एंड श्रीलंका। हमारा अगला सवाल है पंजाब असेंबली हैज पास्ड रिजोल्यूशन डिक्लेयरिंग 3 सिख रिलीजन साइट एज होली सिटीज विच इज नॉट वन ऑफ द डिक्लेयर्ड, यानी पंजाब असेंबली ने एक रिजोल्यूशन डिक्लेयर किया है, पास किया है 3 सिख रिलीजियस साइट को होली सिटीज मानने के लिए। उसमें से चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है? तो 42 का करेक्ट स्टेटमेंट है करतारपुर साहिब। तलवंडी साबो कॉरिडोर अमृत वर्ल्ड सिटी को डिक्लेयर किया गया है, आनंदपुर साहिब को डिक्लेयर किया गया है, लेकिन करतारपुर साहिब कॉरिडोर को डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है करतारपुर साहिब। हमारा अगला सवाल है आंध्र प्रदेश हैज अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट, यानी आंध्र प्रदेश ने 3 नए डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया है। जहाँ पे पहले डिस्ट्रिक्ट का जो नंबर था वो 26 था, अब 29 हो जाएगा। इसमें से कौन सा नया अप्रूवल डिस्ट्रिक्ट नहीं है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डी, यानी रामपाशादोवरम। तो हमारा पोलावरम है, मार्कापुरम है, मांडानपल्ले है, लेकिन ये उसमें ऑप्शन में करेक्ट नहीं है। यानी जो नया 3 डिस्ट्रिक्ट ऐड किया गया है वह है पोलावरम, मांडानापल्ले और मार्कापुरम। तो ये चीज़ याद रखना है, पहले 26 था, अब 29 हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, हु हैज़ बीन नेम्ड एज द टूर्नामेंट एम्बेसडर फॉर 2026 मेन T20 वर्ल्ड कप टू बी होस्टेड बाय द इंडिया एंड श्रीलंका। भारत और श्रीलंका जो होस्ट करने वाला है या होस्ट कर चुका है T20 वर्ल्ड कप 2026, इसके टूर्नामेंट के एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर होगा रोहित शर्मा। विच इंडियन सिटी हैज़ बिन ऑफिशियली अनाउंस्ड टू होस्ट कॉमनवेल्थ गेम 2030? कॉमनवेल्थ गेम 2030 में जो होने वाला है वो किस भारतीय शहर में होस्ट होने वाला है? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है इंद्रजाल ड्रोन डिफेंस हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट फुल्ली मोबाइल AI इनेबल्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंटी ड्रोन सिस्टम? इस एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है? तो इंद्रजाल रेंजर। हमारा अगला सवाल है विच इंस्टीट्यूट हैज़ लॉन्च्ड इनिशिएटिव कॉल्ड इम्पैक्ट राइज रिसर्च इनोवेशन स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विच फोकसेस ऑन सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस फॉर सोशल चेंज। तो उस इंस्टीट्यूट का नाम क्या है? तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है IIT खड़गपुर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। हमारा अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 48, विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड फर्स्ट ग्रे स्मार्ट टॉयलेट स्पेशली डिजाइन फॉर सीनियर सिटीजन्स एंड पब्लिक विद डिसेबिलिटीज? यानी किस राज्य ने सबसे पहला ग्रे स्मार्ट टॉयलेट लॉन्च किया है सीनियर सिटीजन्स के लिए और जो पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। पंजाब आउटकम एक्सेलरेशन इन स्कूल एजुकेशन ऑपरेशन पॉइज प्रोग्राम किससे रिलेटेड है? तो इसका करेक्ट आंसर है वर्ल्ड बैंक। हमारा अगला सवाल है द लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का,
द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं इनॉग्रेटेड स्काई रूट एरोस्पेस इन्फिनिटी कैंपस हैदराबाद, यानी स्काई रूट एरोस्पेस इन्फिनिटी कैंपस हैदराबाद में इन्होंने इनॉग्रेट किया है, जहाँ पे इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली डेवलप्ड ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल वॉज अनवील्ड। व्हाट इज़ द नेम ऑफ दिस लॉन्च व्हीकल? इस लॉन्च व्हीकल का नाम क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर है विक्रम फर्स्ट। तो आज के सेशन में इतना ही। हम मिलेंगे अगले सेशन में प्रैक्टिस सेट दूसरा के साथ, प्रैक्टिस सेट 2 के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।